सो वेलकम वॉचर्स। तो आज हम मिस मार्वल के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने मिस मार्वल के पहले एपिसोड या पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूनो का स्टोर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड डीओडीसी वाले एजेंट यहाँ पर ब्रूनो और कामरान को ढूंढ रहे होते हैं। इधर हम ब्रूनो और कामरान को भी देखते हैं जो कि घायल हालत में सबवे ट्रेन से यहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर डीओडीसी वाले यहाँ पर भी इनके पीछे पहुंच गए होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कामरान से अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही होती है और उसकी पावर अपने आप ही काम कर रही होती है, जहाँ ब्रूनो उसे ये दिलासा दिलाता है कि तुम थोड़ा कोशिश करो, तुम भी अपनी पावर्स को संभाल सकते हो। आगे हम कमाला को देखते हैं जो कि वापस आ चुकी है अपने शहर और यहाँ पर वो अपनी फैमिली यानी कि अपने फादर और अपने भाई भाभी को ये बताने की कोशिश करती है कि उसके पास पावर्स हैं एंड जो नई सुपर हीरो है जिसे सब नाइट लाइट बुला रहे हैं वो कोई और नहीं, वो खुद है। मगर यहाँ हम देखते हैं कि सबको ये बात पहले से ही पता चल चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ मुनीबा एंड उसके फादर ने ये सारी बात सबको बता दी है, जिससे ये सभी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स हैं एंड तुम अपने आप का ख्याल भी रख सकती हो, मगर फिर भी एज अ फादर वो उसे केयरफुल रहने को कहते हैं, बिकॉज पावर्स होने का एक मतलब ये भी है कि खुद को आने वाली मुसीबतों के लिए वॉलंटियर करना। जिस पर कमाला कहती है कि वो इस बात को हमेशा ही ध्यान रखेगी एंड हाँ, वो केयरफुल भी रहेगी। इतने में ही हम देखते हैं कि नाकिया का कॉल आ जाता है जो कि बताती है कि ब्रूनो की शॉप में कल रात आग लग गई थी एंड स्टिल ब्रूनो गायब है, जो सुन करके कमाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड वो उसे भी कॉल करने को ट्राई करती है, मगर ब्रूनो कॉल नहीं आंसर करता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाने वाली होती है, जहां उसकी मॉम आ जाती है और उसे रोकती है और यहाँ पर वो उसे एक बॉक्स देती है जिसमें निकलता है उसका मिस मार्वल वाला कॉस्ट्यूम, जो कि उसकी मॉम ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। तो अब कमाला अपने कॉस्ट्यूम को पहन करके रेडी हो जाती है और निकल जाती है ब्रूनो को ढूंढने के लिए। इधर हम ब्रूनो और कामरान को देखते हैं जो कि नकिया के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर नकिया उन्हें बताती है कि वो मॉस्क में नहीं छुप सकते बिकॉज डीओडीसी वाले यहाँ भी पहुंच ही जाएंगे, और वो सजेस्ट करती है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए बिकॉज आज सैटरडे है एंड स्कूल आज बंद होगा, तो वो काफ़ी सेफ जगह है। इसी बीच डीओडीसी वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ शेख की हेल्प से ब्रूनो और कामरान यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कमाला ने इन दोनों को ढूंढ लिया है और यहाँ पर वो कामरान को देख पाती है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है एंड साथ ही उसे पेन भी हो रहा है। तो अब उसकी हेल्प करने के लिए वो कॉल करती है रेड डैगर के उसी मेंबर को, यानी अपने फ्रेंड करीम को, जो उससे हेल्प मांगती है उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए, जिस पर वो कहता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें उसे हार्बर तक पहुँचाना होगा। अब डीओडीसी एजेंट से बचने के लिए ये तीनों पहुँच जाते हैं स्कूल और यहाँ पर उन्हें मिलती है नाकिया, जो कि कमाला से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है बिकॉज उसने अपने सुपर हीरो होने की बात उसे नहीं बताई, जबकि नाकिया उसे हर एक छोटी बात भी बताती है। साथ ही हम देखते हैं कि जोई भी यहाँ पर होती है एंड यहाँ पर वो कमाला को काफ़ी थैंक यू कहती है बिकॉज उसने फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसने जोई की जान बचाई है, इसी का वो शुक्रिया करती है एंड कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। आगे हम देखते हैं कि डीओडीसी वाले एजेंट्स यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, स्कूल में भी पहुँच जाते हैं, पता नहीं इनकी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है बट ये कैसे ना कैसे करके इनके पीछे पहुँच ही जाते हैं। तो अब कमाला इन सभी को अपना प्लान बताती है कि कामरान को किस तरह हार्बर तक पहुँचाना है, कि तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है, यानी कि कमाला के भाई की, यानी आमिर, जिसे उसकी मॉम ने भेजा होता है कमाला की हेल्प के लिए। तो फाइनली कमाला अपना प्लान बताती है कि किस तरह से उन सभी को मिल करके डीओडीसी एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करे रखना है, जिस बीच कमाला कामरान को यहाँ से निकाल करके हार्बर तक पहुँचा देगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमाला ये कह रही होती है कि वो किसी भी डीओडीसी एजेंट्स को मारना या उनसे लड़ना नहीं चाहती है, बस किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके कामरान को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। तो अब सभी अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि डीओडीसी एजेंट्स अंदर भी आ चुके हैं। तो अब कमाला के प्लान के अकॉर्डिंग सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहने होते हैं, जिसके चलते डीओडीसी एजेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे हमें पकड़ना है और किसे नहीं। अब यहाँ पर ये इसी बात को सोच ही रहे होते हैं कि तब तक यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से सब जगह धुआं हो जाता है और फिर से डीओडीसी वाले और भी परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। वहीं जोई भी अपने फॉलोअर्स से लाइव के जरिए ये बताती है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है स्कूल में और अगर वो उसकी मदद कर सकते हैं तो वो सभी यहाँ पर आ जाए। तो सुन करके जोई के फॉलोअर्स भी धीरे धीरे करके स्कूल के बाहर इकट्ठा होने लग जाते हैं। इट मीन्स कमाला का प्लान काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है और इसी बीच हम कमाला और कामरान को भी देखते हैं, जिनके बीच में यहाँ पर किस होने
होने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रूनो आ जाता है जो कि कहता है कि रास्ता क्लियर है, वो यहाँ से कामरान को लेकर के बाहर निकले। जो सुन कमाला कामरान को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि डीओडीसी एजेंट्स ने यहाँ पर एक एक करके कमाला के सभी फ्रेंड्स को अरेस्ट कर लिया है। एंड ऑन दी अदर हैंड कामरान को भी ये बात पता चल चुकी है कि उसकी मॉम मर चुकी है, जो सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड यहाँ पर वो डीओडीसी एजेंट्स को मारने की कोशिश करता है, यानी कि उसने इविल साइड को चूज कर लिया है। मगर यहाँ पर कमाला उससे फाइट बैक करती है एंड उन ऑफिसर्स को बचाती है, बिकॉज वो तो बस उन्हें मिले हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जोई के जो फॉलोअर्स थे वो सभी यहाँ पर स्कूल के बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी करने लगते हैं डीओडीसी के खिलाफ, मगर वो एजेंट रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तभी कामरान भी स्कूल के बाहर आ जाता है और यहाँ पर डीओडीसी एजेंट्स पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ डीओडीसी एजेंट्स भी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसी बीच कमाला आती है और वो अपनी कॉस्मिक शील्ड से कामरान को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लेडी एजेंट रुकने का नाम नहीं लेती है एंड यहाँ पर एक बड़े से सोनिक बीम का इस्तेमाल करती है, जिससे ये दोनों काफ़ी दूर जाके गिर जाते हैं। और ये देख वहाँ खड़े उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मगर यहाँ पर कमाला उठ खड़ी होती है और अपनी पावर्स की हेल्प से अपने शरीर को बढ़ा लेती है और इन डीओडीसी पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी एजेंट को नहीं मारती है, बस वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है एंड कामरान को। लेकिन हम देख पाते हैं कि कामरान पूरी तरह से इविल हो चुका है और यहाँ पर वो लिटरली एजेंट्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ वो लेडी एजेंट की तरफ भी बढ़ता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ एक कार को फेंक देता है, जो कार वहाँ खड़े सिविलियंस के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी कमाला अपनी पावर्स की हेल्प से उस कार को अपने हाथों में पकड़ लेती है और इस तरह से काफ़ी सारे सिविलियंस की जान उसने बचा ली होती है, जो देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा उस पर प्राउड करने लगते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि कामरान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है और वो बढ़ता ही चला जाता है, जिस कारण से उसकी पावर पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाने लगती है। लेकिन यहाँ पर कमाला तब भी उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ पर वो उसे और खुद को एक डोम लाइक स्ट्रक्चर में कैप्चर कर लेती है। यहाँ वो उसे समझाती है कि उसकी मॉम ने इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही बचाया है एंड जो ये पावर्स उसे मिली है वो उसकी मॉम की देन है, तो वो उनके इस सेक्रीफाइस को ज़ाया मत जाने दे। जो बात कामरान को समझ आ जाती है, लेकिन वो कहता है कि उसने देखो क्या कर डाला है, अब वो क्या नॉर्मल कभी हो पाएगा। जिस पर कमाला कहती है कि देयर इज़ नो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जैसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे जीन्स में ही है, हम क्लैंडस्टाइन हैं। और वो उसे कहती है कि तुम हार्बर तक जाओ। यहाँ पर वो उसके लिए रास्ता बनाती है और कामरान यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी डीओडीसी के एजेंट्स यहाँ पर होते हैं एंड जैसे ही वो डोम लाइक स्ट्रक्चर हटता है वो कमाला के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी सिविलियंस एंड इवन कुछ डीओडीसी के एजेंट्स भी कमाला को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब भी वो लेडी एजेंट नहीं रुकती है और वो कमाला की तरफ बढ़ने लगती है, मगर हम देख पाते हैं कि कमाला अपनी पावर्स की हेल्प से यहाँ से निकल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि उस लेडी एजेंट को डीओडीसी से कॉल आता है और डीओडीसी के नाम पर उसने जो कुछ किया है, साथ ही उसने उनके ऑर्डर्स को नहीं फॉलो किया है, इसीलिए उसे फायर्ड कर दिया गया है। एंड नाउ बात करें कमाला की, तो कमाला पहले से भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है एंड यहाँ पर जब वो ये नोटिस करती है, देखती है कि लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो वो भी अपने ऊपर प्राउड फील करती है। एंड नाउ हम आ चुके हैं सीरीज़ के एंड पर, जहाँ कमाला के फादर उसे बताते हैं कि वो उस पर कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बिकॉज एक इंसान की जान बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है एंड उसने आज इतने सारे लोगों की जान बचाई। साइड बाय साइड हम ये भी देख पाते हैं कि कामरान करीम तक पहुंच चुका है। अब यहाँ कमाला के फादर उसे उसके नाम का मतलब बताते हैं कि कमाला का मतलब होता है, अरेबिक में कमाला का मतलब होता है परफेक्ट, मार्वल। और ये बात सुनकर उसे क्लिक हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसका नाम क्या होने वाला है, यानी कि मिस मार्वल। आगे हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रूनो के पास कामरान की गाड़ी होती है, बिकॉज कामरान और इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है एंड अब कामरान यहाँ पर नहीं है, तो उसकी गाड़ी ब्रूनो के पास है। और अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रूनो कैलटेक के लिए जा रहा है एंड वहाँ जाने से पहले वो कमाला को ये बताता है कि उसकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लैंडस्टाइन होने के कारण से नहीं है। और हमें पता चलता है कि क्यों आमिर के पास या मुनीबा के पास या सना के पास पावर्स क्यों नहीं है। यहाँ पर वो ये बताता है कि उसके जीन्स में किसी तरह का म्यूटेशन है, जिससे हमें हिंट मिलता है कि आगे हमें म्यूटेंट्स और एक्समैन जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। एंड इस सीरीज के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कमाला अपने बेड पर लेटी होती है कि तभी उसका कड़ा जो होता है वो ग्लो करने लगता है, जिसके चलते वो एकदम रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होती है और दरवाजे पे जाकर के लड़ जाती है।
और जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो हम देख पाते हैं कि वो बदल चुकी है कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल में। एंड ये सीन यहीं पर कट होता है और इसके बाद हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिस पे लिखा होता है कि मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल। सो वक्त आ चुका है इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करने का। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Till then, goodbye. See you in the next video.